एक सूचना जारी की है जिला आयुर्वेदिक अधिकारी बलौदा बाजार ने। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक सूचना की जिसे जारी किया है जिला आयुर्वेदिक अधिकारी बलौदा बाजार ने। इस सूचना में वो क्या बातें कह रहे हैं वो समझते हैं। ये बातें जुड़ी हुई हैं योग सहायक के संविदा नियुक्ति को लेकर के। कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथिक का पत्र क्रमांक 3353 3353 22/9/2022 के द्वारा जिला मुख्यालय बलौदा बाजार में योगा वेलनेस सेंटर के लिए योग सहायक के संविदा के पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु 12 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापित पद हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मंगाए गए थे। जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन उम्मीदवारों की 8वीं की अंक सूची में प्राप्तांक ग्रेड के रूप में दर्शाई गई है, जैसा कि सीबीएसई का सिस्टम है और कुछ स्कूलों का भी सिस्टम है, स्थानीय स्तर पर परीक्षाएं होती कक्षा 8वीं की, तो वो मार्क्स न देकर के ग्रेड के रूप में देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी ग्रेड के रूप में दिया जा रहा है। तो वे उम्मीदवार अपने 8वीं में अध्ययनरत विद्यालय से पूर्णांक एवं कुल प्राप्तांक की प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कहने का मतलब यह है कि आप अपने उस स्कूल में जाएं जहां से आपने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है कक्षा 8वीं की, और वहां पर अगर आपको ABCD ग्रेड दिया गया है तो इसका वास्तविक अंक क्या रहा है, आपका प्राप्तांक क्या रहा है, ये आप निकाल करके उस स्कूल से प्रमाणित कराएं और प्रमाणित करा करके वो दस्तावेज प्रस्तुत करें। और ये दस्तावेज आप कब तक प्रस्तुत करेंगे? सूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर। अब ये देखिए कि ये पत्र कब जारी किया गया है, क्योंकि वही सूचना जारी करने का दिनांक माना जाएगा। इस सूचना के जारी होने के 5 दिवस के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अंक सूची में प्राप्त ग्रेड की गणना उस ग्रेड के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक के आधार पर की जाएगी। कहने का मतलब यह है जैसे कि ए ग्रेड 91 से स्टार्ट होकर के 100 तक जाता है। अगर आपने 96 भी पाया हो तो आपकी गणना 91 को मानकर की जाएगी। अगर आप ये प्रस्तुत नहीं करते हैं कि आपने कक्षा 8वीं में वाकई में कितने अंक प्राप्त किए थे, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में आपको 10 का या 20 का या 15 का एक रेंज मिलता है। 91 से लेकर के 100 तक अगर ए ग्रेड में आ रहे हैं तो वो हर विद्यार्थी जो 91 पाए या 99 पाए वो दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे और वो ए ग्रेड होगा। अगर आप ये दस्तावेज प्रस्तुत कर पाते हैं कि आपने उस परीक्षा में कितने अंक पाए थे तो उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगी। अगर आप नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो उस ग्रेड का जो न्यूनतम होगा उसे ही आधार बना करके मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ये बात वो सूचित कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आपने अगर आवेदन किया है तो आप अपने स्कूल से जा कर के वो प्रमाणित करवा लें कि आपने उन परीक्षाओं में कितने कितने अंक प्राप्त किए थे और फाइनल आपकी ग्रेडिंग जो है वो मार्क्स के सिस्टम में कितने में कन्वर्ट होता है। रही बात समय सीमा की, तो मैं आपको बता दूं 8/12/2022 की डेट इसमें दिख रही है। तो 8/12 से अगर मैं 5 दिन ले लूं तो उसके हिसाब से जो दिन बनेगा 13 तारीख या 14 तारीख या 12 तारीख, जो भी आप इसको समझ पाएँ 5 दिन कहाँ से वो गणना कर रहे हैं, तो उतने दिन का समय आपके पास है। तो जल्दी से जल्दी आप समय न गवाएं। आज 9 तारीख है तो अभी आपके पास 10 और 11 2 दिन तो है ही। आप प्रस्तुत कर दें और उस हिसाब से अपने मेरिट लिस्ट को ठीक ढंग से अपडेट करवा लें। तो मित्रों, ये थी जानकारी योग सहायक के मामले में जो कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बलौदा बाजार ने सूचना जारी की है उसके बारे में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।